वेलकम टू उपनिषद दर्शन। मैं कौन हूँ? कहाँ से आया हूँ? मृत्यु पश्चात कहाँ जाऊँगा? ब्रह्म क्या है? सृष्टि क्या है? ब्रह्म और सृष्टि में क्या संबंध है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर उपनिषद दर्शन में। पिछले सेशन में चर्चा की थी ईशा उपनिषद का तीसरा मंत्र। आज के चर्चा का विषय है ईशा उपनिषद का चौथा मंत्र। यहाँ परमेश्वर के स्वरूप का वर्णन है। चौथा मंत्र। अनेज देखम मनसो जवियो नैन वेद्धा आपनुवन पूर्वम अर्षत तद्दावतो अन्यान तेति तिष्ठत अस्मिन्नपो मात रिश्वता दधाति। श्रुति कहती है वह आत्म तत्व अपने से विचलित न होने वाला एक तथा मन से भी तीव्र गति वाला है। इसे इंद्रियां प्राप्त नहीं कर सकती क्योंकि वह उन सबसे पहले विद्यमान है। वह स्थिर होने पर भी अन्य सभी गतिशीलों का अतिक्रमण कर जाता है। उसके रहते वायु समस्त प्राणियों का संपादन करता है। इट इज अनमूविंग वन एंड फास्टर देन द माइंड। The senses could not overtake it since it had run ahead. Remaining stationary, it overruns all other runners. It, being there, supports all activities. इस मंत्र में आत्मा के स्वरूप का वर्णन है। अनेज देखम मनसो जवियो। अनेजत अचल न चलने वाला। मनसो मन से। एकम एक। जवियो अधिक तीव्र। परमात्मा एक है। वह एक ही सभी प्राणियों में व्याप्त हैं। Unity the truth and multiplicity is the manifestation. परमात्मा अचल है और मन से भी तीव्र गति वाला है। यह विरोधाभास सा प्रतीत होता है लेकिन है नहीं वैसा। मन अभी यहाँ है, दूसरे पल चंद्रमा पे और तीसरे पल ब्रह्मलोक में। चूंकि आत्मा सर्वव्यापी है इसलिए कहा जाता है आत्मा मन से तीव्र गति वाला है। मन के किसी स्थान पर पहुंचने से पहले आत्मा वहाँ विद्यमान है क्योंकि वह सर्वव्यापी है। नैन वेद्दा आपनुवन पूर्वम अर्षत। नैन वेद्दा अन्य देव, यहाँ इंद्रियों को कहा गया है। आपनुवन जान सके। पूर्वम सबसे आदि। अर्षत सबको जानने वाला। परमात्मा सबसे आदि हैं, वे सबको जानने वाले हैं। देवता आत्मा को नहीं जान पाते हैं। इंद्रियां उन्हें नहीं जान सकती। आत्मा का आभास मात्र भी
इंद्रियों का विषय नहीं होता। तद्दावतो अन्यान तेति तिष्ठत, अन्यान दूसरे, अत्येति अतिक्रमण कर जाते हैं, तिष्ठत स्वयं स्थित रहते हैं। ईश्वर सर्वव्यापी हैं, स्वयं स्थित रहते दूसरे दौड़ने वालों का अतिक्रमण कर जाते हैं। वे मन, वाणी, इंद्रियों आदि का अतिक्रमण कर जाते हैं, स्वयं अविकारी रहकर दूसरों को पार कर जाते हैं। तस्मिन् नपो मात ऋष्वता तथाति, तस्मिन उनके होने पर, मात ऋष्वता वायु आदि देवता को कहा गया है, दधाति संपादन करने में समर्थ। ईश्वर के रहते वायु आदि देवता समस्त प्राणियों का संपादन करने में समर्थ हैं। वायु आदि देवता में जो शक्ति है, जिसके द्वारा वे जल वर्षण, प्रकाशन, प्राणी प्राण धारण आदि कर्म करने में समर्थ हैं, वह परमेश्वर की शक्ति का ही अंश मात्र है। उनके सहयोग के बिना वे कुछ भी नहीं कर सकते। ईश्वर इज द रूलर ऑफ द यूनिवर्स। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगले सेशन में अगले मंत्र पर चलेंगे, मंत्र 5 पे। परमेश्वर के स्वरूप का इन पर कुछ और प्रकाश डाला जाएगा। शांति मंत्र। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम तत्सत।